तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर इलियासी शरफुद्दीन मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है। और शरफुद्दीन जी, सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरह से होली को लेकर के तमाम तरह की बयानबाजी तेज हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं के भी एक मत नहीं है। कोई ये कह रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात इसे असंवैधानिक करार दे रही है, और इसके साथ ही तमाम ऐसे धर्मगुरु जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सही है, हमें चेहरे पर रंग नहीं लगाना चाहिए। बीजेपी विधायक के भी बड़े बयान सामने आ चुके हैं कि, और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं, बिहार के विधायक हैं, उनका नाम भी आपको बता दूंगी, हरिभूषण ठाकुर, और उन्होंने कहा है कि मदरसों में पढ़ाया जाता है चेहरे पर रंग लग जाने से अल्लाह दंड देंगे। आपके क्या कुछ मत, क्योंकि एक मत नहीं है पूरा मुस्लिम जो समुदाय है, मुस्लिम धर्मगुरुओं की एक मत नजर नहीं आ रही है। इस्लाम बिल्कुल एक मत है इसके बारे में, और इस्लाम कुरान हदीस से चलता है। टुकड़े टुकड़ों में जातिवाद, टुकड़े टुकड़ों में अलग अलग किताबें, टुकड़े टुकड़ों में अलग अलग ग्रुप नहीं है हमारे पास। इसीलिए इस्लाम साफ तौर पर यह कहता है कि अल्लाह उसके रसूल के अगर आपने नहीं सुना है, धर्मगुरुओं के जो मैसेजेस हैं वो भी आप सभी तक जनतंत्र टीवी वही मैं कह रहा हूँ, तमाम धर्मगुरु अगर इस्लाम के हिसाब से बात करें, कुरान हदीस के हिसाब से बात करें, एक ही बात करेंगे। हमारे पास 10 भगवान, 100 भगवान, 33 करोड़ नहीं है, एक है। तो एक अल्लाह है, एक रसूल है, एक कुरान है, एक हदीस है और एक हुक्म है। और हुक्म ये है कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी की जान माल इज्जत व आबरू पर हमला ना हो। सीओ चौधरी कह रहा है कि लोग भंग पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, रंग डाल देते हैं, क्या कर रहे पता नहीं चलता। इसी वजह से बलात्कार भी हो रहे, एक्सीडेंट्स भी हो रहे, बच्चियों से छेड़खानी भी चल रही, हिंदू बेटियों का रेप भी हो रहा और बर्बादी भी हो रही। तो मैं कहना चाहूंगा कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर कोई भी ब्रेक ना करे, भंग और शराब के नशे में बर्बादी ना लाएं, बल्कि एक दूसरे का लिहाज करे, अदब करे, भारत को एकता की तरफ लेके जाए, एक दूसरे के धर्म की वहां पर ख्याल रखे और धर्म के मामले में एक दूसरे को नीचा ना दिखाए। सीओ चौधरी कह रहा है धर्म भ्रष्ट होता है तो घर से मत निकलो। भाई एक जने भंग पी के शराब पी के घर में घुस गए तो क्या करेंगे? उसको क्या हो रहा नहीं मालूम हो रहा, चौधरी खुद बोल रहे। तो अगर पी के पिला के दूसरों की बहन बेटियों पे हाथ डाल दिए, जैसा कि चिन्मयानंद, आसाराम, गुरमीत राम करते आश्रमों में, वैसा अगर रोडों पे हो गया तो क्या करेंगे? ये तमाम चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए। भारत की हर बेटी की इज्जत की हिफाजत हो, हर बेटे की जान की हिफाजत हो, हर मोहल्ले की हिफाजत हो, और इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। पक्षपात कर एक दूसरे पे खाली आज पावर में है तो सीना मत तानिए। हम भी 1000 साल पावर में रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की वजह से फिर भी हम माइनॉरिटी में हैं। क्यों? इस्लाम अमन सलामती, शांति उन्नति सिखाता। तो शांति उन्नति की बात करिए, मिलजुलने की बात करिए और लॉ एंड ऑर्डर पे कॉन्सेंट्रेट करिए। जो भी लॉ तोड़ेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। शराब पी के, भंग पी के कोई लॉ तोड़ेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। जो भी दूसरे धर्म का हो, मुसलमान से एक तरफ से कोई हो, गलत स्टेप करेगा तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। ये साफ तौर पर बोलिए, लेकिन ऐसा नहीं बोल के खाली घर में रहे तो अच्छा है, ये रहे तो अच्छा है। तो गुंडे दिख रहे हो चौधरी पुलिस ऑफिसर की जगह। किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो, इसे लेकर के बेहतरीन मैनेजमेंट करने की पूरी। अरे भाई, गुंडों की जैसे जुबान इस्तेमाल करेंगे एक पुलिस ऑफिसर, राउडी की तरह इस्तेमाल करेंगे पुलिस ऑफिसर है, गली का लुच्चा है, पुलिस ऑफिसर है तो पुलिस ऑफिसर की तरह बात करे। मैं इंडियन आर्मी नायक का बेटा हूं, मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में खून पसीना दिए भारत की हिफाजत के लिए 71 की जंग में। मेरे को मालूम है आर्मी की जुबान कैसी होती, पुलिस की कैसी होना। मैं IT कंसल्टेंट हूं, मेरी जुबान कैसी होना। तो अच्छी से जुबान इस्तेमाल करिए। जुबान गुंडे की तरह, लुच्चे लफंगे की तरह इस्तेमाल कर रहे, पुलिस ऑफिसर कम, 2 करोड़ का गुंडा ज्यादा दिख रहा उन्हें। ऐसा मत करो, बोलिए उसको बोलिए भारत को पहले नंबर पे रखो, योगी के तलवे मत चाटो, नहीं तो भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। भारत को नंबर 1 रखो, भारत की सुरक्षा नंबर 1 रखो, भारतवासियों की सुरक्षा नंबर 1 रखो। योगी के तलवे चाटने, मोदी के तलवे चाटने, अमित शाह के तलवे चाटने में देश के टुकड़े कर दे रहा उन्हें। ऐसा मत करो दोस्तों।